हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, सबसे ज़्यादा। तो देखते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें आपको आखिरी 3 और फार्मूले ऐड करना है, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और 3 फार्मूले आएंगे अभी, ठीक है। तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब एक एक्सप्रेशन जो कि हमेशा ट्रू होगा। तो पहला एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस ये आखिरी 3 फार्मूले आप अपने फार्मूले में ऐड कर ले। और इसी के साथ आपको क्लास 10 के हिसाब से और कुछ भी याद नहीं रखना है फार्मूले के तौर पे। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा फार्मूला हो गया इस चैप्टर की तरफ से, पर जो है यही है, ठीक है। तो आगे जो एक्सरसाइज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे, इन्हीं तीनों पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। इसे ही हम यूज़ करेंगे। अब ये तीनों कैसे आए, इनका जो प्रूफ है वो मैं दूंगा, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी है और बहुत मतलब फालतू का टाइम पास टाइप का है, तो वो नीडेड भी नहीं है। हमें ज़रूरत है इन तीनों को याद रखने की, ठीक है। चलिए बिना और टाइम पास के हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल 12 है, उसमें हमें बोला है कि हमें एग्ज़ाम्पल पूरा ही लिख देता हूँ, एग्ज़ाम्पल 12। इसमें हमें कॉस ए, टैन ए एंड सेक ए, इन्हें साइन ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। मतलब कॉस ए को, जैसे पहले कॉस है, ठीक है। तो कॉस ए को हम साइन ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो पहले तो इसे ही उतार देते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें कॉस चाहिए, तो कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से कॉस क्या आया, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो पहला हो गया बिट, कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या बोला है, टैन ए, ठीक है। ये था कॉस ए के लिए। अब टैन ए के लिए देखिए, इसी को यूज़ करके करता हूँ, ठीक है। टैन चाहिए तो टैन को अलग करो, अब टैन हमें चाहिए साइन के फॉर्म में, ठीक है। सेक के फॉर्म में नहीं चाहिए, तो सेक को अब साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो हम कॉस में कर लेते, क्योंकि कॉस से करना हमें पता है। तो सेक को मैं 1 बाय कॉस लिख सकता था, तो 1 माइनस ओस, इस तरह लिख सकता है एलसीएम लेके। तो देखिए, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब ये जो भी है सब कॉस में है, तो अब हम यहाँ पे जो हमने कॉस का वैल्यू डाला था उसे हम यहाँ पुट कर देते हैं सिंपली। तो 1 माइनस कॉस ए इतना था, तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस साइन है, तो ऊपर साइन ए आएगा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, ठीक है।
जैसे हमें tan a को रिप्रेजेंट करना था ना, तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, ये दूसरा तरीका है, इसे भी देख लीजिए, sin a बाय cos a। तो tan को sin में रिप्रेजेंट करना था, sin पहले ही आ गया। अब cos को हमने रिप्रेजेंट किया था पहले बिट में, क्या आया था याद है किसी को, √1 - sin स्क्वायर है, बस हो गया। मतलब पहले बिट को यूज़ करके हमने डायरेक्टली लिख दिया, हालांकि उसमें भी किया था यूज़, पर ये बहुत जल्दी हो गया वैसे। ठीक है, अब तीसरा है sec a को करना है, तो tan a का बात हो गया, अब sec a को भी करना था। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, sec a को क्या लिख सकते हैं, 1/cos a। अब cos a को तो हमने अभी किया था, तो ये बिट भी हो गया। ठीक है, अब आप ऐसे कीजिए, या आप आइडेंटिटी लेके करेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा tan की तरह, पर आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एग्जांपल 12 हो गया। चलिए अब हम एग्जांपल 13 देखते हैं। तो इसे हमें प्रूफ करना है, चलिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, sec a to 1 - sin ये प्रूफ करना है। तो देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, और हाँ, और एक बात कि ये जो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा टफ पार्ट यही है, ऐसे एक्सप्रेशन को प्रूफ करना। तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि आपको कुछ भी दिया हो, सेक दिया हो, tan दिया हो, आप उसे सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अपने आप प्रूफ होता जाएगा। तो इसमें हम LHS = RHS दिखाते हैं। ठीक है, तो हम LHS को उतार लेते दोबारा, 1 - sin a sec a प्लस, अगर हमने LHS को RHS के मतलब 1 के इक्वल दिखा दिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, इसे हमें 1 के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में बदलेंगे। तो सेक को कैसे कॉस में बदल सकते हैं, सेक को मैं 1/cos ये लिख सकता हूँ, 1 - sin है, ये तो साइन में ही है, तो यहाँ पर ठीक है, सेक को मैंने लिख दिया कॉस है, सॉरी 1/cos है, 1 - sin है वैसे ही रहेगा, पहले ही साइन में है। सेक को मैंने दोबारा लिखा 1/cos है, और tan को sin a/cos है, तो 1 - sin a/cos a। अब ये हो गया 1 + sin a/cos a, एलसीएम ले लिया मैंने cos a को। तो अब देखिए 1 - sin a × 1 + sin a, इसको मैं 1 का स्क्वायर माइनस ये लिख सकता हूँ, अब cos स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो गया ना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है, तो मैंने लिख दिया। अब 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था पहले कि cos a जो होता है वो होता है, तो cos स्क्वायर a = 1 देखिए, तो ये भी तो हम लिख सकते हैं। तो इसको मैं cos स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। तो cos स्क्वायर 1 आया ना, तो LHS = RHS, हैज़ प्रूफ। चलिए अब एग्जांपल 14 को देखते हैं। तो इसने हमें LHS में दिया है cot a - cos a /cot a + cos a। हमें RHS में दिखाना है cosec - 1 /cosec + 1। तो फिर से हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉट को
कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब देखिए ऊपर से कॉस कॉमन जाएगा, नीचे से भी कॉस कॉमन जाएगा। नीचे से भी कॉस बाहर ले लेता हूँ। तो कॉस कॉस कट गया। अब यहाँ पे 1 बाय साइन ए क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक के -1 बाय कॉसेक ए +1। तो आ गया RHS जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल 15 को। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो प्रूफ करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, तो मैं इसे जैसे भी स्टेप बाय स्टेप करो आप उसे थोड़ा ध्यान में रखें। तो हमारे पास LHS में ये है, इससे हमें 1/sec-tan के इक्वल दिखाना है। तो इस बार दिक्कत है कि पहले ही सब चीज़ साइन और कॉस में अवेलेबल है, और इसमें हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉस डिवाइड कर देंगे। ऊपर मैंने डिवाइड किया कॉस थीटा, तो नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan थीटा, कॉस बाय कॉस 1 और 1 बाय कॉस सेक थीटा। सिमिलरली नीचे लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, tan और सेक को एक जगह लिख देता हूँ, मतलब एक साथ। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये थी कि हमने ऊपर नीचे कॉस डिवाइड किया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। अब ये वाला स्टेप भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए होगा क्या, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है, tan थीटा, b क्या है, सेक थीटा। तो मैं लिख देता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये बना -1 इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा, वही रहेगा। नीचे में कोई छेड़खानी नहीं करूँगा, ये पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई में है ना नीचे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अभी आगे कट जाएगा। अच्छा, ये जो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, इसको हम -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है ठीक है। तो यहाँ से सेक्स सॉरी यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 आएगा ना। सेक को इधर ले गया, 1 को उधर, तो ये आया। तो मैं इसके जगह -1 रख देता हूँ। तो -1 माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ देखिएगा, बाय अब मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। नीचे ये भी वही है, देखिए 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, बस 1 को पहले लिख दिया मैं, और नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा था सही, तो इससे ये कट गया पूरा। तो बचा क्या, -1 बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो माइनस को अगर मैं नीचे लिख दूँ,
माइनस को मैं नीचे ले गया तो ये आया ना 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, तो हो गया प्रूफ। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.4 को देखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो बिल्कुल एग्जाम्पल 12th के जैसा है, तो आई होप वो आपसे शायद हो जाए। अगर नहीं हो तो आप नोट्स में देख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो ये भी बहुत इजी है वैसे। पहला बिट में इसका जो वैल्यू है हमें निकालना है। तो मैंने कहा था आपको जब भी ऐसा एंगल दिखे जिसकी वैल्यू आपको टेबल में ना हो तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। तो मैं इसमें लगा देता हूँ। मैं इसको साइन 90 माइनस 27 लिख देता हूँ, इसका होल स्क्वायर। इसके लिए भी सेम, सॉरी कॉस 90 माइनस 73 होल स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 73। 63 को मैं 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ, 17 को मैं 90 माइनस 73 लिख सकता हूँ। एक ही बात है, ये भी 17 है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा, सॉरी स्क्वायर है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। प्लीज़ आप हैंड राइटिंग थोड़ा इग्नोर कीजिए। अच्छा देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसका वैल्यू आया 1। तुम्हें पता है ना ये कैसे किया मैंने, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए इसका भी वैल्यू 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली सेकेंड बिट में भी अगर आप साइन 25 को साइन 90 माइनस 65 रखेंगे तो वो कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा प्लस, अच्छा मैं करके बता दे रहा हूँ, देखिए ठीक है। इसको मैं साइन 90 माइनस 65 लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ कॉस 90 माइनस 65। हमें पता है एक टर्म में किसी एक में लगाते हैं वाला फार्मूला, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आ गया 1, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहला बिट, अच्छा ये MCQ टाइप है, ठीक है। पहला बिट 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका वैल्यू निकालना है। तो 9 कॉमन लेता हूँ। अच्छा ऐसा कोई आइडेंटिटी है क्या जिसमें सेक्स स्क्वायर tan स्क्वायर आता हो, तो हाँ हमने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ से सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 आया, तो ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 9 इंटू 1, तो इसका वैल्यू आएगा 9। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सेकेंड बिट देखते हैं। तो सेकेंड बिट क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम हमेशा की तरह सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक को 1 बाय कॉस थीटा, इसको कॉट को मैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ और कॉसेक को 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। साइन कॉस में कन्वर्ट करने से हमें इवेल्यूएट करने में बहुत ही आसानी होती है। तो
इन दोनों को देखते हैं पहले। तो ये तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, हम साइन कॉस में कन्वर्ट क्यों करते हैं? ताकि हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में आसानी हो, ठीक है। और कुछ लेंगे तो टफ पड़ेगा। अब यहाँ एलसीएम लीजिए तो यहाँ 1 है, तो कॉस थीटा प्लस यहाँ पे भी सेम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय। अच्छा, अब देखिए, इसको मैं ए बोल दूँ तो ये भी ए होगा। तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूँ। ए का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो मैं इस तरह से लिख दिया। अब मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। तो देखिए ये तो 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 ये कट गया, बचा क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये गया, इससे ये गया, तो बचा क्या? 2। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरह से थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसमें भी सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेक के प्लस tan ए। देखिए साइन कॉस में कन्वर्ट करने से हो सकता है थोड़ा सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो, पर आप आंसर तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन ए। तो इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। डिनोमिनेटर सेम था इसलिए, तो 1 माइनस साइन ए ऊपर है। तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो मैं लिख देता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन। अब ऐसा कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ा था क्या जिसमें 1 और साइन आता हो? तो हाँ, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 माइनस, देखिए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए रख देता हूँ। तो 2 कॉस से 1 कॉस गया, तो बचा क्या? कॉस ए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट बिट को देखते हैं। चलिए लास्ट बिट को देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसमें है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक, COSEC, ठीक है। क्यों? हमें पता है ना भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने रख दिया इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसकी जगह रख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको हम लिख देता हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। सेक को मैं 1 बाय कॉस लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ 1 बाय, तो देखिए साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बाय, तो साइन ए बाय कॉस ए का स्क्वायर। तो साइन ए बाय कॉस ए क्या हुआ? tan ए का स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पॉइंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में जितने भी प्रूफ है आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से देखें, क्योंकि ये इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान दें। अच्छा, तो प्रूफ है
तो हम क्या करेंगे, अगेन LHS में जो भी है उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है इसी तरह से होंगे कि हम सब में साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन में कुछ अलग हो रहा होगा जिससे मैं आप याद करने बोल दूंगा, मतलब ध्यान रखने बोल दूंगा, बाकी सब में हम साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखता हूँ। मैं नीचे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या, हमने देखा था। तो सॉरी, ये होल स्क्वायर है। अच्छा, अब देखिए हमें RHS में ऊपर एक ही चाहिए, ऊपर हमारे पास दो दो है, अगर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है तो हमें एक को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे इसको, ये देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मैं इसको a प्लस बी ए माइनस बी लिख देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इससे क्या हुआ, एक कट गया तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमें थोड़ा RHS को भी देखना होगा, तो वैसा करने से हमें अपना जो रिज़ल्ट है वो लाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए सेकेंड बिट को देखते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट बिट समझ आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस साइन कॉस में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने देखा कि मुझे RHS में क्या लाना है, उस हिसाब से मैंने फिर साइन स्क्वायर थीटा को इसमें लिखा था, फिर मैंने इसको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म से ऐसे लिखा। तो बस मैंने ऊपर वाले एक 1 माइनस कॉस थीटा को नीचे वाले से काट दिया और मुझे रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो सेकेंड बिट में हमें ये दिया हुआ है। तो देखिए इस बार क्या है, LHS में जो भी हो वो पहले से अगेन साइन कॉस में कन्वर्ट है। ठीक है, तो साइन कॉस में कन्वर्टेड है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बार हम कुछ ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, सिंपली इसी को नीचे एलसीएम ले लेते हैं, फिर देखते क्या होता है। तो इसे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए ही आएगा क्योंकि कुछ कॉमन आ नहीं रहा है दोनों में। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे रहेगा, इसको मैं खोल देता हूँ। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर में 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए द कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 बाय कॉस ए, तो 1 बाय कॉस ए को मैं सेक के ले लेता हूँ, तो हो गया RHS प्रूफ। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको, मुझे पता है नया लग रहा होगा, पर आप समझिए कैसे हो रहा है। ठीक है, 2-3 बार आप करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, आप बस देखते रहिए और साथ साथ करते रहिए। जब ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, आप दोबारा से बिना देखे करने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे आपसे ये हो रहे होंगे। ठीक है, ये थर्ड बिट देखते हैं। तो LHS में मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ।
प्लस, आई नो कि ये बहुत बड़ा लग रहा है पर इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यह एलसीएम ले लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाइड लगेगा। इस पूरे को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस, ताकि समझने में आसानी हो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम लेता हूँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस अगेन यहाँ पे भी सेम चीज़ करता हूँ, सॉरी माइनस है साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा अगेन, अब ये डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदलता हूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, वरना गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सेम यहाँ पे भी मैंने डिवीज़न का साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदला तो ये रेसिप्रोकल हो गया। तब ये साइन स्क्वायर, अच्छा देखिए, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ बाहर तो यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा जो कि यहाँ पे है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा तो हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो ऐसे ही है, यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो प्लस, तो माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो है हम इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसका जो फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो ये है। तो चलिए इस पर हम लगाते हैं। तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस गया, ये 1 हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं इसे सेपरेटली लिख देता हूँ, क्योंकि हमें 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा चाहिए था, तो उसी हिसाब से तो ये तो 1 आ गया, और 1 बाय साइन हो गया कॉसेक, और 1 बाय कॉस हो गया सेक थीटा प्लस 1, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट बिट देखते हैं। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए, 1 प्लस सेक की ये रहा डिवाइडेड बाय सेक को मैं लिख दिया 1 बाय कॉस ए। ठीक है, एलसीएम लेता हूँ, कॉस ए प्लस 1 बाय, रेसिप्रोकल होगा तो कॉस ए, ये आ गया LHS। ठीक है, अब RHS को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला भी है कि हमें LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करना चाहिए,
तो देख लेते हैं। अगर हम आर एच एस को भी 1 प्लस कॉस ए के इक्वल कर देंगे तो हमारा एल एच एस और आर एच एस जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो अच्छा, साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूँ तो 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब आपको पता लग गया होगा क्या होने वाला है। इससे ये गया तो हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो हेंस प्रूफ। ठीक है, तो फोर्थ बिट भी हो गया सॉल्व। अब जो क्वेश्चन नंबर जो बिट नंबर 5 है वो बिल्कुल जो हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, एक लेट मी चेक। हाँ, एग्जाम्पल नंबर जो 15 था उसी के जैसा है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं नोट्स में दे दूँगा, आप पहले ट्राई कीजिएगा, फिर अगर नहीं हो तो आप उसे रेफ़र कीजिएगा। तो 5 मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा, मैं अभी 6 बता रहा हूँ, 5 नोट्स में मैं दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं बिट नंबर 6। तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं बिट नंबर 6। तो ये है इसे हमें दिखाना है sec a प्लस tan a के इक्वल। ठीक है, एल एच एस को दिखाते हैं आर एच एस के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सब साइन कॉस में है, मतलब साइन में है, और हमें यहाँ पे करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो ये वाला स्टेप थोड़ा आप ध्यान देंगे, और यहाँ पे मैं करता हूँ रेशनलाइज। इसके अंदर ये वाला स्टेप आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, यहाँ मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस साइन है। बेसिकली मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ करने के लिए बचा नहीं। तो वह ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, रूट है ही। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर है। तो इसका होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो अब देखिए इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, कॉस ए प्लस साइन ए। तो 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन ए बाय कॉस ए होता है टैन ए। तो आर एच एस के इक्वल आ गया। हमें ध्यान देना था कि हमें इसमें रेशनलाइज करना था, आगे आप जानते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों को आपको थोड़ा ध्यान देना है, और बस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 7th बिट जो है वो ये है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए ऊपर में साइन कॉमन आ रहा है, नीचे में कॉस कॉमन आ रहा है। तो ऊपर साइन थीटा कॉमन लेता हूँ, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अंदर है, कॉस बाहर लेता हूँ नीचे से। तो साइन बाय कॉस हो गया टैन। हमें आर एच एस में टैन ही दिखाना। तो अब हमें क्या कोशिश करना है कि ये जो बाकी का जो वैल्यू बचा है इसका वैल्यू 1 आ जाए, क्योंकि टैन तो हमें मिल गया। ठीक है, तो इसे तो रखिए बाहर। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो स्टेप है, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट खोलते हैं, तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कटा, आ गया हमारा आंसर टैन थीटा।
ठीक है। अच्छा, मैं जो ये स्टेप मतलब मेरे दिमाग में आपको लग रहा होगा कैसे आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 10 पास बहुत पहले किया था। कहने का मतलब है कि मुझे इन क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आपको पहली बार में दिमाग में कभी नहीं आएगा कि आपको यहाँ पे इस तरह से करना था। तो बात है इसमें एक्सपीरियंस की, आप जितना ज़्यादा बार करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, आपका दिमाग में जो है वो ये सब चीज़ें उतनी जल्दी क्लिक होंगी, ठीक है। तो अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो इसमें कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। समय के साथ आपको आ जाएगा। अब बाकी है 8, 9 और 10, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो मैं LHS में क्या करता हूँ, पहले ब्रैकेट को खोल देता हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, उससे 1 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट खोलते हैं, बाद में सबको साइन कॉस में कन्वर्ट तो करेंगे ही। अब बाद में भी ब्रैकेट खोलते तो कोई चिंता वाली बात नहीं थी। कॉस ए इंटू सेक ए, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और अच्छा साइन ए इंटू कॉसेक ए मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉसेक क्या है 1/sin ए, तो इसे मैं डायरेक्टली 2 लिख देता हूँ। वैसे अगेन कॉस ए इंटू सेक ए 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मैं 2 लिख देता हूँ। तो इसका काम हो गया। अब बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अच्छा, मुझे दो आइडेंटिटीज़ पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, इसलिए मुझे काटना पड़ा। और दूसरा आइडेंटिटी है ये, ठीक है। तो देखिए मैं कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख देता, क्योंकि मुझे वो राइट हैंड साइड में चाहिए। और सिमिलरली सेक की जगह मैं रख देता 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो कॉसेक की जगह मैंने प्लस सेक की जगह मैंने 1 प्लस, तो हमें यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया ये भी प्रूफ। ब्रैकेट हम बाद में खोलते तो बहुत लंबा जाता है, इसलिए मैंने पहले ही खोल दिया, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर देखते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हुआ, कॉस सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए। तो ये कटा, तो हमारे पास बचा क्या, साइन ए कॉस ए। तो ये अब इसे हम 1/tan ए प्लस कॉट ए में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, बहुत टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, इसे हम यहीं छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, RHS को भी साइन ए कॉस से दिखा देंगे, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तब हम RHS को इसके बराबर दिखाते हैं। तो tan ए प्लस कॉट ए, तो साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। ऐसे हम लेंगे तो साइन ए कॉस ए आएगा, ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा कॉस इधर, तो ये है ये तो 1 हो गया, और ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास आया क्या, साइन ए कॉस ए, जो कि RHS है। तो अगेन LHS इज इक्वल टू RHS, so hence proved।
तो चलिए अब 10th बिट को भी देख ही लेते हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो सबसे अलग है थोड़ा, इसमें हमें 3 टर्म है, ये इज़ इक्वल टू ये दिखाना। तो हम क्या करते हैं, ये जो पहला टर्म है उसको भी tan स्क्वायर एक इक्वल दिखा देते हैं और इसको भी एक बार tan स्क्वायर एक इक्वल दिखा देते हैं, तो सब इक्वल हो जाएंगे। तो पहले इसको देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। तो 1 बाय कॉसेक स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, और सेक स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये आ गया ना tan स्क्वायर है। तब सेकेंड टर्म को भी दिखा देते हैं। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था, उतना बड़ा है नहीं। सेकेंड टर्म हमारा ये है, ठीक है। तो पहले मैं साइन कॉस में कन्वर्ट ही कर लेता हूँ। आई गेस अगर नहीं भी करते तो भी चलता, पर देख लेते हैं। तो कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर है। तो कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए बाय, अच्छा यहाँ से अगर माइनस कॉमन लूँ तो कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। ये कटा, तो माइनस तो है ना, तो माइनस tan है, देखो माइनस का साइन बचा है और साइन ए बाय कॉस ए tan है। तो माइनस tan ए का स्क्वायर tan स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर में से पॉजिटिव होता है। तो हमारा फर्स्ट टर्म भी tan स्क्वायर आया, सेकेंड टर्म भी tan स्क्वायर आया। तो हेंस प्रूव। सो फाइनली ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर था वो हमने ख़त्म कर लिया है। तो आप इसे एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो इसकी एक्सरसाइज है आप उसे एक बार दोबारा रिवीजन कर ले, और जो क्वेश्चंस मैंने अभी बाकी रखे हैं उन्हें आप जो है वो कंप्लीट कर ले, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो तो आप नोट्स में देख सकते हैं। साथ ही आप इसके जो फॉर्मूले हैं उसे आप रोज़ सुबह उठ के रिवीजन करें, ताकि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो जाए, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम के दिन फार्मूले की वजह से कोई भी डर ना लगे। इतना करने के बाद मुझे आशा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप उसे एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली टैकल कर पाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में।